हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्लोकों के उच्चारण के सीरीज में आज हमारा है ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 7। तो मैं इस सीरीज में सिर्फ श्लोका सिखाती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। मंत्र नंबर 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। वास्तव में शब्द है आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। शब्दार्थ देखेंगे। यस्मिन् जिस स्थिति में, श्रील प्रभुपाद की जय, जिस स्थिति में सर्वाणि सभी, भूतानि जीव, आत्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग एवं केवल अभूत की तरह विद्यमान, विजानतः जानने वाले का, तत्र वहाँ पर, कह क्या, मोह मोह, कह क्या, शोकः शोक, एकत्वम गुण की एकता, अनुपश्यतः प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का या उस तरह निरंतर देखने वाले का। अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो ये जो हमने शुरू किया है ईशोपनिषद, इसमें जितने भी श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये 7वां नंबर जो श्लोक है वो उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण बता रहा है। इसके पहले जो हमने देखा वो मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी दो का देख लिया। ये है उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण। उत्तम अधिकारी भक्त कैसे देखता है? सबको आत्मा के रूप में देखता है। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि यानी सबको, और भूतानि यानी जीव, सब जीवों को। भूतानि, भूतानि यानी एक से ज्यादा। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, सब जीवों को कैसे देखता है? आत्मा एव अभूत विजानतः, आत्मा एव अभूत विजानतः। विजानतः का अर्थ होता है जानने वाला, वाले का, और आत्मा यानी आत्मा। अभूत का अर्थ है की तरह विद्यमान। यहां जो लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, तो जो सदैव और समस्त जीव को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है। और अभूत क्यों? अभूत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि भूत जो होता है ना, भूत शब्द, भूत का मतलब पंचमहाभूत। पंचमहाभूत से हमारा शरीर मिलके बना है। अभूत, अभूत का मतलब हुआ पंचमहाभूत नहीं। अ यानी नहीं। समान, समान का मतलब सेम, एक जैसा। असमान, एक जैसा नहीं। अ जो लगता है ना किसी शब्द के पहले, तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। अ जैसे भक्त, भक्त, अभक्त जो भक्त नहीं है, ठीक है। भक्त यानी भक्त, अभक्त यानी जो भक्त का उल्टा, जो भक्त नहीं है।
इसी प्रकार और भी आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अ लगाने से उस शब्द का उल्टा हो जाता है, तो भूत का उल्टा हो जाएगा। तो भूत का अर्थ हुआ भौतिक, ये जो भौतिक शरीर है। अभूत यानी आध्यात्मिक स्फुलिंग, भौतिक नहीं, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। तो जो आत्मा को भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्फुलिंग समझता है। हमने अचिंत्य भेदाभेद तत्व देखा है, जिसमें हमने देखा है कि भगवान और जीवात्मा में एक चीज समान होता है। वो क्या है? दोनों सच्चिदानंद है। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि जो आत्मा को अभूत की तरह समझता है। ठीक है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह, उसको क्या मोह? कह शोक, क्या शोक? उसको न मोह होगा न शोक होगा। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम यानी इसका बहुत बड़ा वर्णन है। हाँ, यहाँ पर एकत्वम का मतलब भगवान में विलीन हो जाना नहीं है। एकत्वम का मतलब है, प्रभुपाद जो बताए हैं अंदर, अभी हम तो पूरा नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन, पर प्रभुपाद ने जो वर्णन करके बताया है कि जो जैसे पुत्र पिता की खुशी को अपनी खुशी समझता है और पिता के आदेश के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तो उसी को कहते हैं एकत्वम। यानी भगवान के आदेशों का पालन अगर हम करते हैं तो हम हो गए एकत्वम अनुपश्यतः, यानी जैसा भगवान चाह रहे हैं उसी तरह से हम सेवा करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा है ना, परपोर्ट तो हम पढ़ा नहीं रहे, यहाँ हमारा सिर्फ श्लोक चल रहा है। ठीक है, तो अब हमको श्लोक सीखना है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मोह और शोक नहीं रहता है। ठीक है, श्लोक सीखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन का भी समय कभी आएगा तो हम इस ग्रंथ को भी लेंगे। तो श्लोक में क्या करना है देखिए, यस्मिन और सर्वाणी, ये दोनों शब्द सिंगल है, सिंगल वर्ड, स्मॉल वर्ड, छोटा वर्ड शब्द। भूतान्यात्मय, भूतान्यात्मैवा भूत, भूतान्यात्मैवा भूत, ये एक शब्द है जो बहुत बड़ा सा है। इसको पहले तो दो भाग में आप विच्छेद कर दीजिए। भूतानी, भूतानी को हमने निकाल दिया। अब ये भूतानी आ गया श्लोका के पहले हिस्से में, यानी पहला हिस्सा। श्लोका को 4 भाग में बांटते हैं हम बोलते समय। तो यस्मिन सर्वाणि भूतानि, रुक जाना है। इसके बाद अब जो बचा हुआ शब्द है इसमें तो 4 शब्द मिले हुए हैं। भूतानि एव, भूतानि आत्मा एव अभूत, 4। तो हमने भूतानी को अलग कर लिया। अब बच गया आत्मा एव अभूत, आत्मा एव अभूत। इसको हम अलग अलग बोल सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ लिखा है वैसे बोल सकते हैं। आत्मैवा भूत, आत्मैवा भूत, आत्मैवा भूत। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आत्मा एव अभूत विजानतः, ये आसान है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बोल सकते हैं। विजानतः सिंगल शब्द है। तत्र को मोह कह शोका, तत्र को मोह कह शोका, सारे शब्द सिंगल सिंगल हैं और एकदम आसान। और शोका के बाद रुक जाना है। फिर एकत्वम अनुपश्यतः, दोनों का संधि है, दोनों को हम विच्छेद कर देंगे। एकत्वम अनुपश्यतः, ऐसे बोलना है। एकत्वम अनुपश्यतः, ऐसा इसलिए बोलना है क्योंकि बोलने में भी आसान और समझने में भी आसान। एकत्वम अनुपश्यतः, तो ऐसे करके हमको उच्चारण करना है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, कुछ छोड़ा नहीं ना, आत्मा एव अभूत विजानतः, सही है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। हो गया 7वां नंबर मंत्र आपका। तो इसी को हम कई बार रिपीट करके उच्चारण पहले सीख लेंगे, उसके बाद पूरा श्लोक बोल सकते हैं। हरे कृष्णा।